आज मैं आपके लिए बना रही हूँ हैदराबादी बघारे बैंगन। तो उसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स है कि बैंगन लिए मैंने। बैंगन मैंने आधा घंटा इसकी कट लगा के देखिए, इस तरह मैंने इसमें कट लगाए हैं और तो कट लगा के और इसको नमक के पानी में मैंने डिप कर दिया था। उसके बाद अब मैं ये मसाले हैं, ये खसखस है, सावा धनिया है और ये नारियल है सावा, बादाम और 4 से 5 बादाम ले लें और 3 चम्मच तकरीबन ये वाइट तिल होते हैं, ये ले लीजिए। और इसके बाद मैं अभी इसको मैं रोस्ट करूँगी थोड़ा सा। उसके बाद मैं इसको पीस के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी, पिसा हुआ धनिया है, खसखस और ये तिल वाइट और नारियल, ये तमाम चीज़ें मैंने ऑयल डालना है। कुछ नहीं करना, खाली इसको हम हल्के आंच पे रोस्ट करेंगे। इसको रोस्ट करने के बाद हम सब ब्लेंड करेंगे और बाकी मसाले इसमें ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, अब ये ज़ीरा है, इसको भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं और ये हम इसी में मिक्स करेंगे जितना जो मसाला हमने अभी बनाया है। तो तकरीबन इसको हमने इसी में ऐड करना है और उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंड करने के बाद मैं फिर आपको इसमें और क्या क्या मिक्स करना है वो बताती हूँ। ये बहुत टेस्ट, अभी छोड़ दो। बिस्मिल्लाह। ये देखिए बस मैंने जो मसाले थे इनको पीस लिया था। अब ये ब्लेंड करने के बाद अब इसमें हम नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल लीजिएगा और मिर्चें मैंने 1 चम्मच ली है अपनी फैमिली के टेस्ट के हिसाब से, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और मैंने आधी चम्मच हल्दी ली। अब इसमें मैंने डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। अच्छा, जो प्याज, ये 2 प्याज हैं जो मैंने ब्लेंड कर लिए हैं और ये अब मैं इसमें मिक्स करूँगी मसाले में। जी, ये इस तरह का गाढ़ा थोड़ा सा पेस्ट बन गया है। इसको मैंने ये बैंगन में हमने भर लेना है, इस मसाले को जो हमने बनाया था। और अभी ब्रेक में मैंने बाकी मैं तो भर लिया था, सिर्फ आपको बताने के लिए एक मैं भर के दिखा रही हूँ। अब इसको मैं बघार लगाऊंगी और फिर मैं आपको बताती हूँ। जी व्यूअर्स, अब मैं ऑयल आधी प्याली ले रही हूँ और ये थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। अब इसके बाद बघार के लिए जो चीज़ें ली हैं वो ये हैं, कड़ी पत्ता है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता लेना है, 5-6 हरी मिर्च, वो लाल मिर्चें, ज़ीरा और लहसुन, ये सब मैं बघार में डाल रही हूँ। अब थोड़ा सा ये सोते हो जाए। जी, अब ये हो गया तो मैं बाकी इसमें जो मसाला बचा हुआ था, जितना मैंने बैंगन में भरा था वो जितना भरा गया वो भर दिया। बाकी मैंने इसमें अलग से पतीली में डाला है ताकि ये थोड़ा सा ऑयल छोड़ दे, थोड़ा भुनाई पे आ जाए।
अब देखिए इसमें ऑयल छोड़ दिया मसाले ने। जी, अब ये मसाला देखें तकरीबन हो गया है। अब इसमें हम बैंगन डाल रहे हैं। बैंगन को मसाले और ऑयल के साथ थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने तक हम देखते हैं इसमें अभी क्या कंडीशन है। थोड़ा सा पानी ये खुद भी छोड़ता है। जी, अब ये देखें थोड़ा सा हो गया है। आपको बाकी देखें जो पानी बचा हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा, वो जो पानी प्याज में से मैंने निकाला था, क्योंकि हमें खुशक मसाला चाहिए था बैंगन में भरने के लिए, तो हमने प्याज से जो पानी एक्स्ट्रा था वो निकाल लिया था। वो पानी मैंने वापस डाल दिया है। और अब जी दोस्तों, अब आप ये देखिएगा कि इसका पानी खुश्क हो गया है और अभी भुनाई पे आ चुका है। अब इसमें मैंने इमली का पल्प डाला है, तकरीबन 5 से 6 चम्मच आप इसमें डालिएगा। उसके बाद इसको थोड़ी सी देर और हल्के आंच पे पकाएंगे, जब तक इसका बिल्कुल जो जितना भी इसमें पानी है वो भी खुश्क हो जाए और उसकी शक्ल एक भुनी अच्छी तरह भुनाई पे आ जाए। इसके बाद ये ज़रा ऑयल ऊपर आएगा, तो जब ये पानी खुश्क होगा तो फिर थोड़ा ऑयल ऊपर आएगा, तो फिर आपको हम दिखाते हैं। देखिए तकरीबन ये हो चुका है, ऑयल छोड़ रहा है। अब ये जब पानी इसका बाकी जो है हल्का मामूली सा रह गया है वो भी खुश्क हो जाए। अब ये देखिए भुनाई पे आ चुका है, भुन चुका है, सारा ऑयल पर आ गया है। अब आप इसको देखिएगा क्या इसकी लुक आई है। उसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए ये फाइनल लुक है इसकी। आप इसको बना के इसे टेस्ट कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बना है। हैदराबादी भगारे बैंगन। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर कर